नमस्ते। मेरा नाम मृणालिनी नथानियल है। मैं एक साइकोलॉजिस्ट यानी एक मनोवैज्ञानिक हूँ और आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे पोस्ट कोविड-19 रिलेटेड मेंटल हेल्थ इश्यूज पे, यानी कि कोविड के डायग्नोसिस के बाद या रिकवरी के बाद ऐसे कई मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक कंडीशंस हैं जो आपको हो सकती हैं। तो थोड़ा सा आज उस बारे में बातचीत करते हैं। मैं पहले थोड़ा सा रिसर्च को कोट करना चाहूँगी कि रिसर्च क्या बोलती है इस बारे में। तो रिसर्च यह कहती है कि 20% चांसेस आपके ज़्यादा हैं कोई मेंटल हेल्थ कंडीशन होने के 3 महीने आपकी कोविड-19 डायग्नोसिस के बाद। ये पहली बात। दूसरी रिसर्च ये भी कोट करती है कि आपके 2 गुना ज़्यादा चांसेस हैं कोविड होने के बाद कि आपको कोई मेंटल हेल्थ कंडीशन हो जाए एक एवरेज इंसान से, अगर हम कंपेयर करें। रिसर्च ये भी कहती है कि आपके 34% ज़्यादा चांसेस हैं एक कोविड सर्वाइवर के टू डेवलप अ मेंटल हेल्थ कंडीशन। अब बात ये करते हैं कि वो कंडीशंस कौन सी हैं। हालांकि इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है, मगर जितनी रिसर्च हमारे पास है उस हिसाब से थोड़ा सा आपको इस टॉपिक से वाकिफ करते हैं। तो पहला कंडीशन होगा आपका डिलीरियम या पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम। डिलीरियम अगर आसान शब्द में समझाने की कोशिश करूँ तो कहते हैं उसको मेंटल कन्फ्यूजन, कि आपको थोड़ा बहुत आपको फोकस करने में प्रॉब्लम हो सकती है या आपको टाइम प्लेस पर्सन ओरिएंटेशन में थोड़ी दिक्कत हो। और दोनों में डिफरेंस डिलीरियम और पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम में हल्का सा डिफरेंस ये है कि डिलीरियम जो है वो थोड़ा शॉर्ट टर्म होता है और पोस्ट आईसीयू केयर सिंड्रोम जो होता है वो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग्ड हो सकता है, क्योंकि अगर कोई बहुत सीरियस था और उसने आईसीयू में काफ़ी टाइम स्पेंड किया है तो उसके जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। अब ये दिक्कतें क्यों आएंगी आपको? इस दिक्कत के 2 मेन कारण हैं और वो ये हैं कि जब आप हॉस्पिटल में हैं या अगर आपका घर पे भी ट्रीटमेंट हो रहा था, कोविड का ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है और जो हैवी मेडिकेशन है और उसकी वजह से जो डिस्टर्ब्ड स्लीप पैटर्न्स हैं, ये आपके दिमाग में थोड़ा सा ज़्यादा कन्फ्यूजन कि मैं कहाँ हूँ, टाइम क्या हो रहा है, कौन लोग आए गए, आप थोड़े से कंफ्यूज स्टेट में रह सकते हैं। दूसरा डिसऑर्डर ये है ब्रेन फॉग। अब ये सिंपल शब्द में बोलूँ तो इसका मतलब है थोड़ा दिक्कत आना फोकस या कंसंट्रेशन में, और ये ज़्यादातर इसलिए हो सकता है क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल में थे या अगर आप क्वारंटीन में थे, आपने बहुत टाइम से काम नहीं किया है, चाहे वो घर का हो चाहे वो बाहर का हो। दूसरी बात ये भी है कि आपको डर लगा रहता है कि क्योंकि मैं इतने टाइम से मैंने काम नहीं किया है, क्या पता मेरे को जॉब से निकाल दे। ये बात भी है कि कई आप लोगों ने पर्सनल प्रॉब्लम्स भी फेस की होंगी, आपको बिल्स पे करने हैं, आपके फैमिली लॉस हुआ है, हॉस्पिटलाइजेशन का बहुत खर्चा है, या बच्चे स्कूल में है तो उसकी टेंशन बनी रहती है। इन सारी चीज़ों के कारण आपका ब्रेन जो है उसमें बहुत सारी चीज़ों को एक टाइम पे प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा है और इसी वजह से एक ब्रेन फॉग टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, जिससे आप बहुत एक कंफ्यूज स्टेट में हो सकते हैं और उसी कारण के मारे आपको फोकस या कॉन्सेंट्रेट करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तीसरा प्रॉब्लम या तीसरी कंडीशन जो आपको हो सकती है जो थोड़ी ज़्यादा सीरियस है वो है PTSD, दैट इज़ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। और वो डिसऑर्डर जिससे वो स्ट्रेस कॉज हो रहा है वो इस सिचुएशन में है आपका कोविड-19। अब रिसर्च इसके बारे में ये कहती है कि 96% लोगों को PTSD हो गया था चाइना में, वुहान में, जहाँ पे कोविड की शुरुआत हुई थी। और वो इसलिए था क्योंकि उन लोगों ने जो कोविड इन्फेक्टेड थे उनको क्वारंटीन सेंटर्स में भेज दिया था, तो बहुत लंबे समय तक वो अपने फैमिली से अपनी नॉर्मल लाइफ से दूर थे। तो उन चीज़ों वहाँ पे जो उनकी लाइफ थी, इतने ढेर सारे लोग कोविड इन्फेक्टेड, डेली डेथ्स देखना, लोग तकलीफ में हैं, लोग एक एक दिन अपना काउंट कर रहे हैं, इतने डिफ़िकल्ट सिचुएशन को देखने के बाद अपने नॉर्मल लाइफ में आना, वो जो वहाँ की जो आपकी यादें हैं वो अच्छी यादें नहीं हैं और वही जो है आपकी लेटर ऑन प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ये रिसर्च ने हमें बताया है कि PTSD वहाँ क्यों हुआ और इतनी ज़्यादा आबादी में क्यों हुआ।
उसके और कई कारण हैं। पीटीएसडी से आपको डॉक्टर या हॉस्पिटल उससे भी डर लग सकता है। आप हो सकता है कि आप घर से पूरी तरह बाहर निकलना बंद कर दें क्योंकि आपको इतना डर लगा हुआ है कि बाहर कोविड फैला हुआ है, कितनी दिक्कतें आ रही हैं, डेथ्स हो रही हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और उसके अलावा आपको उस टाइम की, उस पल की, चाहे आप क्वारंटीन सेंटर में ना हो, चाहे आप हॉस्पिटल में भी ना हो, सिर्फ अगर घर पे भी आप इतने टाइम से अपने नॉर्मल रूटीन से जो दूर थे, उन दिनों की जो आपकी दिक्कतें हैं, जो आपने मेंटल, इमोशनल, फिजिकल स्ट्रगल्स को फेस किया है, वो सारी चीज़ें आपको एक तरह से एक नाइट में या आपको हॉन्ट करने वापस बार बार आ सकती है। जैसे कई बार इंसान नींद से एकदम से डर के कारण उठ सकता है या जग सकता है। और कहते हैं कि ये यूजुअली आपके डायग्नोसिस के आपके कोविड के डायग्नोसिस या इनफैक्ट ट्रीटमेंट के बाद भी 3 महीने में ये सिम्टम्स ऐसे आने शुरू हो सकते हैं। चौथा और पांचवा बहुत ही कॉमन है कोविड के से रिलेटेड मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, और वो है डिप्रेशन और एंजाइटी। डिप्रेशन तो हालांकि आप मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, जिसको हम अवसाद भी बोलते हैं। और इसमें बेसिकली ये है कि आप बहुत उदास रहते हैं या उदासी आपको कभी कभार समझ नहीं आती है। बिन वजह कई बार घंटों घंटों रोते रहना या बिना किसी के कुछ बोले भी आपको रोना आ जाना, बहुत हाई सेंसिटिविटी क्रिएट हो जाती है। आप खाना या तो कम खाना शुरू कर देते हो या ज़्यादा, मतलब थोड़ा एबनॉर्मल हो जाता है आपका नॉर्मल पैटर्न। स्लीप में भी वही प्रॉब्लम आती है, तो आप अपने नॉर्मल रूटीन से थोड़े से डल रहना शुरू कर देते हैं। और अगर ये काफ़ी लंबे टाइम तक हो रहा है तो हो सकता है कि ये अवसाद का शेप ले रहा है। जहाँ तक एंजाइटी की बात है, तो एंजाइटी डिप्रेशन थोड़ा एक साथ ही चलता है। और एंजाइटी ये कहलाता है कि आपको बेचैनी सी लग रही है या डर लग रहा है, या आप जो बेचैनी और डर है आपको कभी कभार वजह के साथ होती है, मगर ज़्यादातर आपको बिन वजह कभी भी आ सकती है। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स बहुत ही ज़्यादा कॉमन है आम जनता में भी, बिन कोविड के और कोविड से रिलेटेड भी ये बहुत कॉमन हो गई है। और रिसर्च कहती है कि 31% लोग कोविड होने के बाद डिप्रेशन में जा सकते हैं, और 42% पॉपुलेशन जो है उसको एंजाइटी हो सकती है कोविड के बाद। उसके बाद आता है इंसोम्निया। इंसोम्निया ये है कि जब नींद नहीं आती है और वो इतनी सीरियस हो जाती है कि आप कोई भी चीज़, अगर आप अपने छोटे मोटे नुस्खे भी ट्राई कर रहे हैं घर पे सोने के, आप सो भी नहीं पा रहे हैं। और इंसोम्निया का कारण जो है, जितने मैंने अभी तक कारण बोले हैं, उन्हीं कारणों से ही रिलेटेड है कि आपका नॉर्मल रूटीन डिस्टर्ब हो गया है, आपको हर तरीके की टेंशन है, या तो आपका कुछ कोई खुद हॉस्पिटल में है, या आप खुद बीमार हैं, आपको जॉब की टेंशन है, आपको अपने परिवार की टेंशन है, आपको बिल्स की टेंशन है। इतनी टेंशन जब इंसान एक बार में ले लेता है तो बनी बात है कि आपकी चैन की नींद तो उड़ी जाएगी। और जब ये बहुत लंबे टाइम तक होना शुरू हो जाता है, इसको हम इंसोम्निया का नाम देते हैं, जो कोविड पेशेंट्स में कहते हैं 40% प्रेजेंट है एज पर रिसर्च। और आखिरी जो डिसऑर्डर हम डिस्कस करेंगे वो है ओसीडी, दैट इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और रिसर्च ये कहती है कि 20% पॉपुलेशन कोविड होने के बाद ओसीडी लाइक सिम्टम्स डेवलप कर सकती है। अब इसका मतलब ये है कि आपको एक तरह से एक जुनून हो गया है एक ही चीज़ बार बार करने का। और कोविड की वजह से खासतौर पे लोग जो हैं मिनट में अपने हैंड सैनिटाइज कर रहे हैं, या मास्क फटाफट लगा लेते हैं, या घर से बाहर ही निकलना ही नहीं चाहते हैं, या किसी को भी छू दिया, कुछ भी खा लिया, उसके बाद अपने आप को साफ करना शुरू हो जाते हैं। ये कई प्रकार की चीज़ों में या कई प्रकार से हमारे बॉडी में, हमारे दिल दिमाग में बैठ सकता है। और खासतौर से इसका रीज़न कोविड ही है। और कोविड के बाद, चाहे आपको कोविड हुआ हो या ना हुआ, ये काफ़ी कॉमनली पॉपुलेशन में दिखता है। बट कहते हैं कि कोविड जिनको हो चुका है उनको तो ज़रूरत से ज़्यादा ऐसी टेंडेंसी टू रिपीट सर्टेन एक्शन और थॉट और बिहेवियर अगेन एंड अगेन वो बहुत ज़्यादा तादाद में पाया जाता है। तो बेसिकली ये सारे कॉमन डिसऑर्डर्स थे जो कोविड पेशेंट्स में देखे गए हैं। एंड इनका सबसे सिंपल उपाय अगर मैं बताऊं तो
इट इज़ नॉट अ वन ट्रिक सोल्यूशन कि मैंने बोल दिया और आप कर लेंगे, आप ठीक हो जाएंगे. इट डज़ रिक्वायर साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन, यानी कि आपको एक मनोवैज्ञानिक की ज़रूरत पड़ेगी अपने फिजिशियन के अलावा. छोटी मोटी बातें अगर मैं बोल सकती हूँ, जस्ट टू सम इट अप, इज़ कि आप न्यूज़ से लिमिटेड न्यूज़ ही देखें जितना आप हैंडल कर सकते हैं पर्सनली. अपने आप को प्लीज़ आप इन्वॉल्व रखिए, थोड़ा बिजी रखिए किसी भी चीज़ में. जिसमें भी आपको दिलचस्पी आती है, लोगों से कनेक्टेड रहिए, मगर वो लोग जो पॉजिटिविटी शेयर कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं के साथ. जो लोग नेगेटिव हो रहे हैं या अगर न्यूज़ या इन्वायरमेंट में कुछ आपको नेगेटिव दिखाई दे रहा है, प्लीज़ उससे दूर रहे, ख़ास तौर से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, क्योंकि उसमें फेक न्यूज़ भी आती है और कई लोग में ज़बरदस्ती का डर भी बैठ रहा है उसी कारण की वजह से. और लास्टली प्लीज़ आप एक हेल्दी डाइट मेंटेन कीजिए. और जैसे इतना पहले से प्रचार हो रहा है फर्स्ट वेव के टाइम से कि आप काढ़ा पीजिए और कुछ छोटे मोटे नुस्खे जो हम एज इंडियंस हमारे पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं वो प्लीज़ कैरी फॉरवर्ड कीजिए. और सबसे ज़रूरी, प्लीज़ आप मास्क का प्रयोग कीजिए, उसको नेकलेस पर ना पहनाइए, प्लीज़ यहाँ पूरा कवर कीजिए, N95 पहनिए. घर से बाहर तभी निकलिए अगर कोई बहुत ज़रूरत का काम हो, नहीं तो प्लीज़ रिमेन इन योर हाउस. Stay safe and spread positivity.